जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मुलाजिम जो कहीं ना कहीं आज जो वो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि सांबा की एक निजी फैक्ट्री, यहां पर तमाम कुछ एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनके ऊपर अब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या कुछ उनको दिक्कतें पेश आ रही है, ये आज उन तमाम एम्प्लॉयज से जानने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम एम्प्लॉयज के समर्थन में डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो सामने आया है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है, क्या कुछ इनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और प्रशासन तक क्या कुछ ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं। ये तमाम इन युवाओं से जानेंगे और उसी के साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेताओं से जानेंगे। सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करूंगा, आप तमाम इन एम्प्लॉयज के समर्थन में आए हैं जो कि एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही जिसके चलते आज आपको मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा? पहले तो हम कहेंगे जा डोगरा और डोगरा स्वाभिमान संगठन हर उस शख्स के साथ है जो बेचारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, हम उसके साथ खड़े हैं। हर गरीब गुरबे के साथ हम खड़े हैं। रही बात सिडको में जितनी भी यहाँ पे जो निजी फैक्ट्री लगाई गई हैं, इंडस्ट्री लगाई गई हैं, तो जब लगाई गई थी सरकार ने वादा किया था हम स्थानीय लोगों के साथ कि भाई आपकी जमीनें ली जा रही हैं बिना हमारी इच्छा के। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, घर बाहर अच्छा चलेगा तो आप करिए, तरक्की की ये राह पर जा रहे हैं, पूरा जम्मू तो जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, सरकार के लेवल पर भी, और जो फैक्ट्री वाले इधर आते हैं वो तो जबरदस्त हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे जो सब्सिडी का टेन्यूर था वो जब इनका समाप्त होने पर आ चुका है 2026, अब बहुत सारी फैक्ट्री कम से कम भी 90% से ज्यादा जो हमारे सांबा में, बड़ी ब्राह्मणा में और बाकी जो पुरानी फैक्ट्री लगी हुई हैं वो सब अपनी अपनी मशीनों को उठा करके अपने यूनिट को क्लोज कर रही हैं। और जितने भी उनके एम्प्लॉय थे उनको बिना किसी नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन के अंडर जो कंपनसेशन बनती थी, 10-10 साल इनसे जॉब लिया, 15-15 साल इनसे नौकरी ली, सेवा करवाई। हमारे सांबा की मिट्टी को भी इन्होंने खाया जो बाहर की कंपनी आई हुई है, यहाँ का पानी लूट करके ले गए, यहाँ के वातावरण को दूषित कर दिया। हमें क्या मिला? ये उजड़े हुए घर। हमें क्या मिला? इनके बच्चे अब बेचारे पढ़ाई कहाँ से करेंगे? इनके माता पिता दवाई कहाँ से करेंगे? क्या ये होती है गुड गवर्नेंस? हमें बहुत खेद है इस बात का। लेकिन जानना चाहता हूँ, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कौन सी फैक्ट्री, और अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनके घर उजड़ गए हैं, क्या इनको निकाला गया है फैक्ट्री से या क्या मसला है ये पूरा? फैक्ट्री का नाम है HPM जो हमारे सांबा सिडको फेज 1 में लगी हुई है। इसके साथ और भी है, उनका भी नाम हम लेंगे, अगले एपिसोड में जरूर लेंगे, अगली बार आपके साथ मुखातिब होंगे। रही बात की कर क्या रहे हैं, जबरदस्ती इनसे वो रेजिग्नेशन ले रहे हैं, अपनी मशीनें बोटवा करके बड़े बड़े उन्होंने हाइड्रा लाए हैं वो लोड करके भेज रहे हैं। शाम तक हम वहां पे पहरा करते रहे, हमने पुलिस के पास भी हम गए, पुलिस वालों ने हमारी सुनी और उन्होंने उनसे पूछताछ भी की, SSP साहब तक हमने बात पहुंचाई। लेकिन अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम क्या कर सकते हैं? कोई कानून हाथ में तो नहीं ले सकते, हम कोई ऐसा स्टेप तो नहीं ले सकते। हम तो एक बड़े अच्छे सिटीजन अपने आप को मानते हैं और डोगरे हैं। हम तो, हमारा इतिहास है कि कभी भी अपनी सरकार को इस कटघरे में नहीं खड़ा करना कि कोई और दुश्मन उसका फायदा ले। हमारी सरकार से गुहार है कि आप जो पॉलिसी बनाते हैं वो ऐसी सस्टेनेबल पॉलिसी बनाया करो जो ताउम्र चले, ना कि अब वो 30-30, 35-35 साल के हो गए हैं। मुझे बताइए, क्या सरकार ये गारंटी लेती है? क्या सिस्टम इस बात की गवाही और लिख करके ये देता है कि अगर एक फैक्ट्री से निकाला गया मुलाजिम दूसरी में उसको जगह मिलेगी? नई फैक्ट्री से लगाई जा रही है, नए नए जंगल उजाड़े जा रहे हैं, नई नई जमीनें आप कैप्चर कर रहे हो, सस्ते दामों में बाहर के लोगों को बेच रहे हो, हमें कहाँ छोड़ रहे हो आप? सवाल तो ये है कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पर जो वो लगने जा रहा है इंडस्ट्री का, जिस तरह से निवेश लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये फैक्ट्रीज आखिर बंद हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको? इसके पीछे का कारण सीधा सीधा है कि फैक्ट्री वाले व्यापारी लोग होते हैं, वो सरकार से सब्सिडी का टेन्यूर खाते हैं, मोटी सब्सिडी खाते हैं, एक एक यूनिट ना जाने कितने कितने करोड़ों रुपए, और जो इनका यूनिट है वो भी प्रॉफिट में, सांबा वाला। लेकिन अब उनको राजस्थान में मिल रही है सब्सिडी क्योंकि वहाँ पे स्टेट है, सरकार है। हमारे यूटी में सरकार है केंद्र की। तो क्या इन एम्प्लॉयज को यहाँ से दूसरे यूनिट में शिफ्ट किया जा रहा है? जो राजस्थान में आप जो सिस्टर कंसर्न इनका यूनिट आप कह रहे हैं, जो इनका सिस्टर यूनिट है राजस्थान में, वहाँ पे इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध पेश किया जा रहा है। तो ऐसा कोई कानून नहीं है, जो लेबर लॉज हैं कि जब तक
जो काम करने वाली इच्छा नहीं है तो आप जबरदस्ती उसे भारत के किसी भी कोने में भेज दो। लेकिन ये गए वहां पे इनके साथ थ्रेटनिंग हुई, वहां पर इनको मौत तक, इनको यहाँ पे कहा गया कि हम आपको मार देंगे, निकाल देंगे, और इनको ये भी कहा गया कि अगली बार आप इधर कदम नहीं रखना। करें क्या, ये बाल बच्चे वाले हैं और वैसे भी डोगरे हैं, बड़े बेचारे डोसाइल से होते हैं, बड़े मासूम होते हैं। ये कितने दिनों से मसला चल रहा है पूरा? ये मसला तो महीनों से चल रहा है, लेकिन हमारे तक ये सालों से चल रहा है। हमारे तक बात पहुंची है 4 दिन पहले, और हमने प्रशासन के संज्ञान में लाई है। प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, लेकिन आज मीडिया में आने का एक ही हमारा ये है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए और लोग भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाएं कि हमारे साथ कितना बेइंसाफी की जाए। लेकिन जिस तरह से इन एम्प्लॉयज के हितों को ध्यान में रखा जाता है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है इनको लेकर? ही इज सो काइंड। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सांबा वो बड़ा प्रोएक्टिवली काम करते हैं, डीसी सांबा बड़ा प्रोएक्टिवली काम करते हैं। हमने उन तक बात पहुंचाई है, वो अपना काम कर रहे हैं जो सरकारी लेवल पर होता है, जो उनके हाथ में है। लेकिन हम ये जनता को सुनाना चाहते हैं कि कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है, हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये तमाम संदीप जी जिस तरह से बात रख रहे थे, जो तमाम एम्प्लॉयज ने बात इनके तक पहुंचाई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिला गया है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से भी मिला गया है, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव नोट पर इनको आश्वासन भी दिया गया कि आपका कोई ना कोई हल जो वो किया जाएगा। लेकिन तमाम वो पीड़ित एम्प्लॉयज मेरे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब से आप यहाँ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अब क्या कुछ हालात हैं? मैं 4 साल हुई इत्थे HPM च काम करदे। पहले मेरे कोल कम्म लै दे मतलब ठेकेदार थ्रू रखे दा, 4 साल होई मैं उधर लगे दे। हून इसला मतलब फैक्ट्री शिफ्ट करा दे, क्लोज करा दे, और 2 महीने में कंपनी ने कीते दे। पिछले 4 साल दा मैं इधर लगे दा, 2 महीने में कंपनी ने कीते। हून मिगी बोला दे कि उधर जा केशवाना। साढ़े 2 मुड़े गेदे भी है उधर, 15-20 दिन लाई आए उधर। इन्हें बोलिया भी थोड़ा 40-50 रुपया जो इन्हें पैकेज बोलिया वो सैलरी देगे, पर कुछ नहीं मिले नहीं। उधर इन्हें डराई धमकाई है, वापस भेजी उड़िया। ये आई है वापस, इधर आई है जो विकास दर साढ़े GM ने, वो बोला दे नहीं कि रिजाइन दो, मतलब प्रैशराइज करिए इन्हें रिजाइन लै दे इंदे कोला। हूँ अस कुधर जाचे? बिल्कुल, इनसे कहा जा रहा है कि आप रिजाइन दो, तो अब ये जाएं तो जाएं कहां पर? यही एक चिंता का विषय तमाम एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ है, क्योंकि 30-30, 35-35 साल उम्र हो रही है, कई सालों से यहां पर काम कर रहे हैं, और अब एट द एंड इनको क्या मिल रहा है कि आप जो है रिजाइन दे दीजिए, यहाँ से सेटअप को जो है वो बंद किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से। क्या कहें, आपका नाम क्या है और कब से आप काम कर रहे हैं और अभी क्या कुछ आपको कहा जा रहा है? सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं पिछले 18 सालों से HPM कंपनी में काम कर रहा हूँ। अभी कुछ 3 महीने पहले इन्होंने हमारा प्लांट उखाड़ा और राजस्थान में शिफ्ट किया, और हमें वहाँ पे भेजा इन्होंने बोला कि आपको 40,000 रुपये सैलरी दे देंगे, आप प्लीज़ वहाँ पे जाएं। फिर हम वहाँ पे गए, हमने हफ्ता 15 दिन लगाए, लेकिन हमें कोई पैकेज नहीं दिया गया। वही पुरानी सैलरी हमारे अकाउंट में आई, और उधर से जो बंदे थे उधर वाले हमें बोलने लगे जहाँ से भाग जाओ, इतना सैलरी नहीं मिलेगा आपको। फिर वहाँ से हम वापस आ गए, तो सांबा में जब वापस आए वो बोलने लगे आप रिजाइन कर दो, आपका प्लांट तो बंद हो गया। ठीक, तो सर हम क्या करें अब? तो कुछ कहा होगा उन्होंने, आपके कोई फेवर की बात की उन्होंने कि भाई आपका यहीं पर सिस्टम बनाया जाएगा, आपको यहीं पर रखा जाएगा, आपको रेगुलर बेसिस पर सैलरी भी मिलेगी? नहीं, वो बोल रहे रिजाइन करो, आपका प्लांट बंद हो चुका है, आपका काम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने पुलिस कंप्लेंट में भी कराई है? क्या कुछ कहा जा रहा है? SSV को भी हमने कंप्लेंट की, यहाँ पे सिडको में जो है हमारी DA मैडम जी, उनके पास भी कंप्लेंट की, DIC में भी कंप्लेंट की है, लेबर कोड में भी कंप्लेंट किया है। तो क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? अभी कार्रवाई चल रही है सर, 9 तारीख को हमारी कल कार्रवाई होगी स्टार्ट वहाँ पे लेबर कोर्ट में। ठीक है, चलिए, तो ये तमाम एम्प्लॉयज हैं जी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार सर। आप कब से काम कर रहे हैं? 14 साल से। अभी क्या परेशानी आ रही है? सर, इन्होंने 14 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे रेजिग्नेशन लेटर पे ज़बरदस्ती साइन करवाए हैं। तो साइन करने के बाद अभी ज़बरदस्ती ड्यूटी ले रहे हैं कैजुअल में, HPM में करना पड़ रहा है सर बच्चों के लिए। परिवार का सवाल है जी, परिवार का। बिल्कुल, अब आप आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि प्रशासन आपके साथ पूरा ताउन कर रहा है, तो प्रशासन को आपका क्या मैसेज रहेगा ताकि इनका मसला हल हो जाए? देखिए, प्रशासन बहुत सांबा का जो है बहुत अच्छा हमारे साथ दे रहा है। हम ये बात उससे भी आगे पहुंचाना चाहते थे, लोगों तक लाना चाहते थे। देखिए कितनी बड़ी बेइंसाफी हो रही है, हमें तरक्की के नाम पर लूटा जा रहा है। और मैं ये भी यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, इनके भाइयों को वहाँ पे एक मैनेजर लगा है कोई कश्मीरी, इनको दाड़े मारता है, कहता है मेरे मिलिटेंटों के साथ संबंध है,
और मैं आपको ऐसे के तैसे करा दूंगा। नाम क्या? और उसका नाम है, उसका कार्रवाई कराएंगे। उसका नाम है विकास दर। वो इनको दाड़े मारता कहता है, लेबर कोर्ट में भी आया था, यहाँ DIC में, तभी इनको पूछ रहा था हमारे जाने के बाद। तो इस प्रकार के लोग अगर यहाँ जम्मू की धरती पर आकर इस प्रकार की बातें करेंगे और हम सहन लेंगे, लेकिन याद रखिएगा हम कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और हमारा प्रशासन हमारे साथ खड़ा है। और कल हमारी मीटिंग है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो कानूनी तरीके से जो भी बनेगा जरूर इन बच्चों को दिलवाएंगे। तो ये आपने देखा कि एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजिम जो है वो आज कहीं ना कहीं परेशानी में हैं, चिंता में हैं। इनकी जो आप बीती है वो आपने सुनी है और उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रशासन का साथ इनको मिलता नजर आ रहा है, वो चाहे पुलिस के एंड पर हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम इनको साथ दे रहे हैं और इनका कोई ना कोई मसला जो वो हल कराकर ही जो वो देंगे। जो लग रहा है जिस तरह से पॉजिटिव नोट पर उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है, वो चाहे ALC की तरफ से हो या तमाम इनके समर्थन में आए जो लोग हैं उनकी तरफ से, क्या कहेंगे? HPM में काम करता हूँ 20 साल से। अभी मेरे से रेजिग्नेशन पर साइन ले ली इन्होंने, मुझे निकाल दिया। सबको यही कहा, सभी का यही सिस्टम, सबसे यही कहते हैं कि आपको उधर दे रहे हैं हम केशवाना। ये सेम जिस तरह से इन भाइयों से बात की है तो इनका भी ये कहना है कि हमें भी वहां बुलाया जा रहा है। अब इसको लेकर या तो फैक्ट्री प्रबंधन जो है वो प्रशासन के साथ आकर बैठे, प्रशासन के साथ बात करे, इनको वहां पर बुलाए और बीच का कोई समाधान निकाले ताकि इनका हल हो जाए, इनकी रोजी रोटी चलती रहे, इनका परिवार चलता रहे। देखिए 40-40 साल से ज्यादा उम्र इनकी हो चुकी है, बच्चे हैं घर पर, परिवार है घर पर, आखिर किस तरह से परिवार को चलाना है। 18-18, 20-20 साल इनको काम करते हुए हो गया है। तो ये चिंता का विषय, इसको लेकर कोई ना कोई संज्ञान जो है जरूर लेना चाहिए। प्रशासन जिस तरह से एक पॉजिटिव नोट पर काम कर रहा है तो उम्मीद करूंगा कि प्रशासन की तरफ से इनको आगे भी फुल सपोर्ट मिलेगा और इनका मसला हल होगा। इनका कोई ना कोई संज्ञान लेकर इनकी रोजी रोटी जो है वो ना छीने, वो रोजी रोटी इनको मिलती रहे, ये अपना परिवार चलाते रहे। इस तरह की हम उम्मीद जो है वो प्रशासन से जरूर करते हैं। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।